नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर गीतांजलि शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पाठ 1 से 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं और 1 से 4 तक का रिविज़न भी हो चुका है। आज के इस सेशन में हम पाठ 5 का रिविज़न करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा पाठ 5 है, मेरा घर कहाँ है। शीर्षक से ही क्लियर हो जाता है कि यह पाठ घर के बारे में है। इस पाठ को पढ़ने के पीछे आपको यह सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में घरों का क्या महत्व है। सभी व्यक्ति और जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। इंसान के घर अलग होते हैं, जानवरों में भी पशु पक्षियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों के अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं घरों के बारे में। घर को गृह, आवास, निवास या सदन कहते हैं। घर वह जगह है जहां हम हमारे परिवार के साथ खुशी से रहते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं। घर हमें कई परेशानियों, आंधी, तूफान और बवंडर आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। घर हमें बारिश से भी सुरक्षित रखता है। घर में हम चोरों से भी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार घर हमारी कई आपदाओं से रक्षा करता है। बच्चों, घर कई प्रकार के होते हैं। बहुत बड़े घर को और पक्के घर को भी हमने देखा है। घर कच्चे भी होते हैं, जिन्हें कच्चा घर या झोपड़ी भी कहा जाता है। झोपड़ी गांवों में पाई जाती है। बर्फीले स्थानों पर बने हुए घरों को हम इग्लू कहते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष घर भी होते हैं। घर हमें सुरक्षित रखता है। जानवरों के घर। आइए बच्चों, जानते हैं जानवरों के घरों के बारे में। कुत्ता रहता है कुत्ता घर में। मुर्गी के घर को कांप कहते हैं। चिड़िया घोंसले में रहती है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है। गाय गौशाला में रहती है। चींटी के घर को बांबी कहते हैं। भेड़ का घर बाड़ा कहलाता है। चूहा छेद में रहता है। हाथी के घर को जंगल कहते हैं। हाथी जंगल में रहता है। सांप छेद में रहता है। मकड़ी का घर जाल होता है। भालू जंगल में रहता है। शेर के घर को मांद कहते हैं। बच्चों, हमारा यह पाठ घरों से संबंधित है। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है। अब यह जानते हैं कि यह पाठ एक चित्रकथा है। चित्रकथा क्या होता है? चित्रकथा का अर्थ होता है चित्रों के माध्यम से कहानी सुनाना। इस पाठ में भी चूहे मूहे की कहानी को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। चूहे मूहा अपने पैदा होते ही उसे एक चील लेके उड़ जाती है और वह लटक जाता है चील के मुंह से छूटकर एक पेड़ पर। वहां उसे चिड़िया अपने घोंसले में आसरा देती है, लेकिन वह घोंसले में आ नहीं पाता, फिट नहीं हो पाता। उसके बाद गिलहरी उसे अपने कोटर में बुलाती है, लेकिन कोटर में भी वह नहीं समा पाता। उसके बाद वह बिल्ली से बचता हुआ अंत में अपने बिल में पहुंचता है और तब उसे समझ आता है कि यही उसका असली घर है। बच्चों, इस पाठ में हमें घरों के बारे में सीखने को मिला है। इसके बाद हम अब आगे अपने क्रम में बढ़ेंगे पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में। चलिए पढ़ते हैं पाठ में आए हुए नए शब्द। कोटर, घोंसला, बिल, अंत में पूंछ। कोटर, घोंसला, बिल और पूंछ, ये सभी नए शब्द हैं। इनका अभ्यास करिए।
पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्द है कोटर। कोटर का अर्थ होता है गिलहरी का घर। गिलहरी जो जानवर है उसका घर कोटर कहलाता है बच्चों। पर्यायवाची शब्द। आइए बच्चों अब जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द, जिसका अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। इसका मतलब है पर्यायवाची और समानार्थी एक दूसरे के समान अर्थ वाले ही शब्द हैं। अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हवा चल रही है, इसकी जगह यदि हम कहते हैं पवन चल रही है, हवा और पवन एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ और शब्दों पर जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सूर्य सूरज, फूल पुष्प, दोस्त मित्र, पाठशाला विद्यालय, संसार जग और जगत ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। कमल पंकज और जलज ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जंगल वन कानन, माता माँ मैया आपस में समानार्थी हैं बच्चों। बादल मेघ घन, बगीचा वाटिका उपवन समानार्थी शब्द हुए हैं। स्त्री औरत महिला, सागर समुद्र या सिंधु ये पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों आपस में एक दूसरे के। हाथी हस्ती या गज, चंद्रमा चांद या शशि सभी एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। सुबह सवेरा, प्रातः, वर्षा बारिश बरसात सभी पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बच्चों अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान बनाएं। नीचे दिए हुए प्रश्नों में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से एक उत्तर सही है, उस पर हमें टिक करना है। पहला है चूहे मुहे ने घोंसले में पहुंचकर क्या कहा। पहला ऑप्शन है इसका, मैं पंखों के नीचे नहीं आ सकता, मैं भीग रहा हूं। और दूसरा है पूंछ समेटो चूहे मुहे। बच्चों इसका सही जवाब है मैं पंखों के नीचे नहीं आ सकता, मैं भीग रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिलहरी ने चूहे मुहे को क्या समझाया। पूंछ समेटो चूहे मुहे या इधर 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 आओ झटपट। जी हाँ, पहला उत्तर सही है, पूंछ समेटो चूहे मुहे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, खाली स्थान भरकर कहानी पूरी करें। नीचे एक कहानी दी गई है, कहानी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, खाली छोड़े गए हैं और उनके सही जवाब ऊपर ऑप्शंस में लिखे गए हैं। बच्चों कहानी पढ़ेंगे और खाली जगह हम भरेंगे। एक नन्हा सा चूहा था, उसे एक चील पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन वह बीच में जा गिरा एक डैश की डाल पर, पेड़ की डाल पर। चिड़िया ने बारिश से बचने के लिए उसे अपने घोंसले में जगह दी, लेकिन वह उसके बड़े पंखों की वजह से बैठ ही नहीं पाया। फिर गिलहरी ने अपने डैश में जगह दी, खाली जगह में कोटर आएगा, लेकिन अपनी लंबी और सख्त पूंछ की वजह से वह उसमें भी नहीं रह पाया। फिर वह नीचे आ गिरा, जहां उसके पीछे डैश खाली जगह में आएगा बिल्ली। बिल्ली पड़ गई, वहां से चूहिया ने उसे बचाया और चूहा मुहा अपने बिल वापस पहुंच गया। बच्चों ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उन्हें चुनकर सही जगह पर भरना है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो हमारे व्याकरण सेक्शन से संबंधित है। चूहा अपने लिए घर ढूंढ रहा था, या फिर हम कह सकते हैं चूहा निवास ढूंढ रहा था। घर और निवास दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द का भी अभ्यास किया था। ऐसे ही कुछ शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे बच्चों। पहला है पेड़ या वृक्ष।
पेड़ और वृक्ष दोनों का एक ही अर्थ होता है, जिसे आप इंग्लिश में ट्री से जानते हैं। ट्री को ही पेड़ या वृक्ष कहते हैं। वाक्य बनेगा पेड़ पर फल लगे हैं। इसकी जगह आप वृक्ष पर फल लगे हैं भी लिख सकते हैं बच्चों। चूहा या मूषक, चूहा से भी बना सकते हैं, मूषक से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस सिंपल बनाना है बच्चों, छोटा सा सेंटेंस बनेगा, चूहा भाग रहा है या मूषक भाग रहा है, वह भी सही है। हवा या वायु, हवा से भी बना सकते हैं, वायु से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों। सिंपल सेंटेंस बनाना है, छोटा सा सेंटेंस बनाना है। ठंडी हवा चल रही है या ठंडी वायु चल रही है। दोनों सेंटेंस में आप, तीनों सेंटेंस में आप कोई भी दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसका भी अभ्यास करते रहिए बच्चों। आइए बच्चों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी व्याकरण से संबंधित है। संयुक्त व्यंजन का प्रश्न है बच्चों। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त मतलब जो दो अक्षर जोड़कर बने हों। क और श मिलकर बनता है क्ष, त और र मिलकर बनता है त्र, ज और य मिलकर बनता है ज्ञ, श और र मिलकर बनता है श्र। ऐसे कोई भी 5 शब्द लिखें जिनमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया हो। पहला दिखा है आपके लिए पत्र, अगला होगा ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान बनेगा बच्चों। श्र से श्रम लिखेंगे, क्ष से लक्ष्य लिखेंगे और अंतिम त्र से नेत्र लिखेंगे। इनका भी आप लिखने का अभ्यास कीजिए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ शब्द सोचिए बच्चों और अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आज के हमारे इस रिवीजन सेशन में हमने सबसे पहले चित्रकथा का पठन किया। उसके बाद हमने पाठ में आए हुए नए शब्द और शब्दार्थ पढ़े। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में पर्यायवाची शब्द और संयुक्त व्यंजन का रिवीजन किया और अंत में पाठ से रिलेटेड एक्सरसाइजेस अभ्यास कार्य किया। बच्चों, अब आपका यह पाठ 5 का रिवीजन यहाँ समाप्त हो गया है। आपका होमवर्क यह है कि आप प्रोवाइड की हुई वर्कशीट को करेंगे। लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। रिटन प्रैक्टिस के बाद आप रफ कॉपी के अंदर इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची शब्द, संयुक्त व्यंजन, इनका निरंतर अभ्यास कीजिए। पाठ के प्रश्नोत्तरों को याद कीजिए। 1 लाइन के जो आंसर हैं उन्हें लिखने की आदत डालिए। 1 वर्ड आंसर लिखना आसान होता है, लेकिन 1 लाइन आंसर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरे पाठ की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। हमारा पाठ 1 से 5 यहाँ समाप्त हो गया है। 1 से 5 तक का आपको अभ्यास करते रहना है। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।